तो रामनगर के किला के पास जब आएंगे तो आपको मिलेगा ये शिव प्रसाद का लस्सी भंडार। ये चटक आसमानी दुकान ही है हमारी जायके की पहली मंजिल। चलिए अब आपको शिव लस्सी प्रसाद लस्सी भंडार। ये 70 साल पुरानी दुकान है। ये तीसरी पीढ़ी है जो इस दुकान को चला रही है। बड़ी खूबसूरत साफ सुथरी ये दुकान 2 हिस्सों में बटी है। लस्सी के लिए स्टील के बड़े बड़े तसलों में ठंडी जमी हुई दही आई, जिस पर मलाई की एक मोटी परत चढ़ी है। मलाई की परत उतारते ही कारीगर ने स्टील के कलसों में पूरा तसला खाली कर दिया। दही ठंडी होने की वजह से जरा सा भी इसमें पानी और बर्फ नहीं गई है। धोए हुए नम कुल्हड़ों को पहले एक के बगल में एक कतार में सजा दिया गया। फिर उन कुल्हड़ों में ये गाढ़ी लस्सी कंधे तक भरी। फिर इस पर चढ़ाई गई मलाई की पहली परत। दानेदार खड़े इस तसले में फेंट कर गाढ़े रबड़ी की दूसरी परत से कुल्हड़ों को चेहरा ढक दिया गया। रबड़ी वाली इस लस्सी की दीवानगी पूरी बनारस में इतनी है कि थोड़ी देर में ही ये जगह बेकाबू हो जाएगी। ये लस्सी पीने वाली नहीं बल्कि खाने वाली है। इसका असली मजा रबड़ी के साथ घोट कर पीने का था। वाकई में टेस्ट बहुत ही ज्यादा सुंदर है और कीमत में भी मात्र 50 रुपए। तो 50 रुपए के हिसाब से ये लस्सी बहुत ही ज्यादा प्यारा है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। सच में अगर आप खाएंगे तो दीवाने बन जाएंगे वाकई में। तो चलिए अब इसका आनंद उठाते हैं। तो खान पान के सीरीज में भी आप पहुंचे हैं द राम भंडार, जहाँ की कचौड़ी जलेबी काफी ज्यादा फेमस है। चलिए इसकी मेकिंग दिखाते हैं। यह दुकान 1988 में खुली थी। पीढ़े पर अपने पैरों से फंसाए ये साहब गोल गोल पुड़ियों को लगातार बेल कढ़ाई में लगातार एक के बाद एक पुड़ियां तैराते जाते, और जैसे ही ये पुड़ियां आधी पक जाती, ये इन अधपकी पुड़ियों को अलग रख देते। तो अब बारी आती है इन अधपकी पुड़ियों को दोबारा से घी के इस कढ़ाई में डालकर खस्ता किए जाने की। तभी हमारी नजर पड़ती है इसके दूसरे किरदार पर, जो 2 फूली हुई कचौड़ियों को भाप रिहा कर दे रहे हैं। ऊपरी पतल पर आलू और चने की खुशबूदार रसेदार गाढ़ी सब्जी, हरी खट्टी चटनी और लाल मीठी चटनी। रुमाल नुमा मोटे कपड़े से पहले कारीगर मैदानी ने फुलनू में छल्ले छन्ने के ऊपर ही बनाने लगे। जलेबियों के जाल में जब ये जाले पड़ गए तब इन्हें भी कचौड़ियों जितना ही खास्ता किया गया। जफरान रंग के इस चाशनी में इसको इतनी डुबकियां लगवाई गई कि जलेबी पे भी बहुत ही खूबसूरत नारंगी रंग चढ़ गया। जलेबी के बगैर तो बनारस का नाश्ता ही अधूरा है। वाकई में ये बनारस का वो जायका है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैंने बिना एक लम्हा भी गवाए जब कचौड़ी और सब्जी का एक निवाला मुंह में भरा, व्याकुल मन तृप्त हो गया। सच में यह मुझ का जायका है। तो श्री राम भंडार का पूरी कचौड़ी खा के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। एकदम इतना लगा जैसे कि 2 कचौड़ी मेरा पेट भर गई। अगर सच बताएं तो मैंने भी जितना सुना था राम कचौड़ी भंडार के बारे में, सच में उससे भी कहीं बेहतरीन। जितना हमें इंतजार करना पड़ा, सच में उस इंतजार का मजा आया खाने के बाद।
ये पूरा जो है ठठेरी बाजार है। जबरदस्त मकान, माहौल, दुकानें। वहां से अलविदा लेकर मैं ठठरी बाजार में ही उस जायके की तरफ बढ़ा जिसके जफरानी बुलबुलों का पूरा बनारस दीवाना है। और कुल्हड़ में कैद इस जायके को मलाइयों कहते हैं। मलाइयों का इजाद काशी में ही हुई थी। सर्दी के मौसम में ग्वालों का तबका खौलते हुए दूध को गंगा के किनारे ओस के बूंदों से पूरी रात ठंडा करते हैं, जिस वजह से घंटों मथने पर यह जादुई झाग पैदा होता है जिसे बनारस में मलाइयों कहते हैं। और मेरे जायके की दौलत अब बस कुछ कदम चलने के बाद ही आ जाएगी, जो है मरकांदे सरदार की 150 साल पुरानी दुकान श्रीजी। फाइनली फिर से बनारस की गलियों में ट्रैवल करते करते अब पहुंच गए हैं श्रीजी मलाइयों वाले के यहाँ। चॉकलेटी रंग की दुकान के सबसे आगे सजी 200 लीटर की इस बड़े लोहे की कढ़ाई से मलाइयों बड़ी तेजी से खाली हो रहा था। ठंड में बनारस की सौगात पर दुकान के मालिक कुछ कुछ देर पे पिस्ता और बादाम के तरासे हुए कतरों की बारिश कर रहे थे। ग्राहक जैसे ही आता उसको कुल्हड़ नुमा इस बर्तन, जिसको बनारस में पुरवा कहकर पुकारा जाता है, पर झाग की गाढ़ी परतें काट पूर्वों को बुलबुले से ढक देते और उस पर बादाम पिस्ता का कतरन की तरी मार दुकानदार ग्राहक को परोस देते। बेचैन कर देने वाला ये जायका जब जुबान पर पड़ता है तो उड़ जाता है। दुकानदार उस पूर्वे को जफरानी बुलबुले के दूध से भर देते हैं। दो चार चम्मच लेने के बाद मेरे चेहरे की खुशी और आंखें फैलने लगी। पूरा एहसास अधूरा सा लग रहा था। और जब मैंने दूध को होठों से लगाया तो रोम रोम गुदगुदा सा उठा। अब जायके का असली सुकून मिला। वाह वाह वाह, जायका ये जन्नत का जायका है, सच में वाह वाह वाह।